मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360 आज आपको आत्म अनुशासन के बारे में बतलाऊंगा, क्योंकि मैंने 32 सालों तक सरकार में उच्च पदों पर काम किया, फिर स्टीफन आर कोवी के कांटेक्ट में आया और उनका वर्कशॉप अटेंड किया और बाद में मैंने इस आत्म अनुशासन के महत्व को विशेष प्रकार से समझा और फिर मैंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेकर के ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाने हेतु लग गया। फिर उन्होंने दो बातें कही मेरे से, एक तो विजन बना लो, दूसरा आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना चालू कर दो, जिंदगी में तब्दीली अपने आप हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विजन और डिसिप्लिन एक्शन। ओके, तो मैंने वही किया और करते करते मैंने देखा काफ़ी काम हो गया। हमने 450 से ज़्यादा स्कूलें कर डाली, उनमें बच्चों को ये सेमिनार वगैरह कर डाली, 960 से अधिक सेंटर्स दे डाले। अमेरिका में III के द्वारा मुझे डेटाना बीच USA में गोल्ड स्टार से सम्मानित किया गया। दुबई की CEO क्लब द्वारा भी मुझे बुर्ज CEO अवार्ड से नामांकित किया और वो कोरोना नहीं होने से वो क्या है कि सम्मान समारोह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे को सम्मान पत्र यहीं उन्होंने भिजवा दिया। इसके अलावा जब मैंने स्टीफन आर कोवी का वर्कशॉप अटेंड किया था तो उन्होंने बाद में एक रिगोरस टेस्ट लिया हमारा, और टेस्ट के बाद में मुझे मास्टर ऑफ इफेक्टिवनेस का उन्होंने पर्सनल सर्टिफिकेट दिया और ये कहा कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकोगे, और मैं उनके निर्देशानुसार इस कार्य को अभी कर रहा हूं। तो मैं आपको कहता हूं 90 दिन 90 डेज का आप एक प्रोजेक्ट ले कि मेरे को 90 दिन में मेरी जिंदगी में परिवर्तन करना है। ओके, 90 दिन, ज़्यादा नहीं, 3 महीने, 90 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाएं कि मुझे 90 दिन में मेरी जिंदगी को बदलना है। चाहे आप अनपढ़ हैं तो भी, चाहे आप ड्राइवर हैं तो भी, चाहे आप पियोन हैं तो भी, चाहे आप अफसर हैं तो भी, चाहे आप व्यापारी हैं तो भी, चाहे आप घरेलू काम करने वाली महिला है अथवा यानी राजनीति में है अथवा कहीं अन्यथा कॉलेजों में लेक्चरर है, टीचर है, किसी भी पोस्ट पे है, कहीं पर भी है, कोई भी आपकी उम्र है, आप यानी 3 महीने का एक संकल्प लें, एक प्रोजेक्ट बनाएं कि मैं 3 महीने में मेरे में परिवर्तन करूंगा। और परिवर्तन के पीछे क्या, सबसे पहले तो क्या करें, वही विजन लिख लीजिए कागज पे कि ये 5 चीजें मेरे को जिंदगी में चाहिए। गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, कैसे रंग की चाहिए, लिख लीजिए। मकान चाहिए, कौन सा चाहिए, कैसे रंग का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, लिख लीजिए। पोस्ट चाहिए, कौन सी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, ये सब आप लिख लीजिए। और लिखने का क्या तरीका है, आंख बंद करके बैठिए और सबसे पहले तो ये विचार करिए आंख बंद करके कि आपके हाथ आपको दिखाई रहे, बंद आंखों दिखाई दे रहे। फिर पाँवों को देखिए, पूरे शरीर को देखिए। इसका मतलब आपको ये बंद आंखों शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब देखने वाला कोई और है, आप हो, ये शरीर नहीं है। आप शरीर से ऊपर और इसको रेगुलेट करने वाले हो। ऐसे ही फिर क्या है, थोड़े से अपने विचारों को देखिए, आंखों से, बंद आंखों से। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं तो किसी विचार को पकड़ें और नहीं किसी में रमें और नहीं किसी का विरोध करें। ठीक है, इसका मतलब आप अपने विचारों को देखने वाले हैं, शरीर को भी देखने वाले हैं, विचारों को भी देखने वाले। अब एक और स्टेज आगे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे भी देखिए, भय लग रहा है तो उसे भी यानी इमोशंस, ये आपके जो भाव है इनको भी देखिए। इसका मतलब आप भाव जो है वो भी नहीं, उनसे ऊपर है। तो फिर कौन ऐसे, इस क्रिया को, ये सिर्फ इंसानों में ही है, इसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, आत्मावलोकन की शक्ति। ये सिर्फ इंसानों, ये शक्ति आप जब इस्तेमाल करना चाहिए, सबको दी हुई है, थोड़ी बहुत, कोई इसको बढ़ा भी सकता है, पर थोड़ी बहुत सबको दी हुई है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, क्या मुझे इन विचारों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, सॉफ्टवेयर में आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें आपकी पुरानी यादें इकट्ठी हुई हुई है, वो ही आपका भाग्य बनाती रहती है, और भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन यादों को, आप अपने सॉफ्टवेयर को देखो, देख करके फिर अपने संकल्प के साथ को इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और ये नई चीज़ें डालता हूँ। ठीक है, तो डिलीट बटन भी आपके पास और एंट्री बटन भी आपके पास है। आप अपने सॉफ्टवेयर को नया बना ले, ठीक है ना। जो जो चीज़ें चाहिए वो तो उसमें डाल लें और जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दें। आप 5-7 बार ऐसा अभ्यास करोगे तो आप इसमें सक्षम हो जाओगे, ठीक है ना। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आपका जो अर्ध चेतन मस्तिष्क है
उसकी सफाई करके उसमें अच्छी चीज़ें डालना। चित्त की शुद्धि बोलते हैं इस अध्यात्म के लोग इसे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, विजन बना ली। विजन के बाद में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में छोटे छोटे काम लो यार। छोटा काम क्या, जैसे मैंने ले रखा है एक वीडियो रोजाना बनाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, दिन भर में एक वीडियो बनाऊंगा। अब एक वीडियो बनाते बनाते मेरे 138 वीडियो बन गए, है ना, और अभी 5-7 और बना दिए जो अभी यूट्यूब पर डले नहीं है, तो करीबन यानी 145 के आसपास वीडियो बन गए। एक वीडियो रोजाना बनाना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके, ऐसे ही आप कि मेरे को एक पेज किताब का पढ़ना है ना, रोजाना पढ़ना है बस। मेरे को जिम में जाना है तो फिर रोजाना जाना है। मेरे को कोई गतिविधि करनी है जो कि आपके कैरियर के लिए ठीक, रोजाना करनी है, ठीक है ना। कोई अंग्रेजी सुधारना चाहते तो अंग्रेजी रोजाना सुधारनी है। अगर नहीं सुधरे तो मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। हेलो, एडमिशन ले लोगे ना तो फिर वहाँ पर बंद जाओगे और वहाँ पर जो है वो चीज़ सीख पाओगे। ऐसे तो अंग्रेजी नहीं आएगी, पर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लोगे, रोजाना जाओगे तो सीख जाओगे। इसी तरह से यूँ तो घर पे बैठे पढ़ाई नहीं होएगी, लेकिन किसी कॉलेज में प्राइवेट वगैरह या कोरस्पॉन्डेंस में एडमिशन ले लोगे तो कहने का मतलब रोजाना गतिविधि होनी जरूरी है, ठीक है ना। घूमने जाओ तो रोजाना, पानी पियो तो रोजाना पीना है पानी, तो मगर पानी पियो तो पानी पियो, मोबाइल को परे रख दो, ठीक है। और जब खाना खाओ तो खाना ही खाओ, मोबाइल को परे रख दो, बातें नहीं करनी है। जब जो काम करो वही करो, उसी में ही ध्यान लगा दो। इसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। इस सेल्फ अवेयरनेस को जितना जितना आप मजबूत कर लोगे तो आप में 4 बातें हो जाएगी। ये गौर से सुनना। पहली बात तो है आपका शरीर ठीक रहने लग जाएगा। क्यों कि आप पानी पीते हो तो पानी में ही ध्यान रखते हो तो पानी अमृत हो जाएगा। खाना खाते हो तो खाने पर ही ध्यान रखते हो तो खाना जो है वो भी अमृत हो जाएगा, ठीक है। और आप शरीर की दृष्टि से बिल्कुल ठीक स्वतः ही होने लग जाओगे, क्योंकि अंदर जो विचार जाएंगे ना, कैसे विचार, सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता के कि मैं जागरूकता मतलब आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। जागरूकता मतलब आत्म स्वभाव में हो, यानी बहुत ऊंची अपनी आध्यात्मिक स्थिति में हो कि मैं जो है अवलोकन करता हूं, मैं सेल्फ अवेयर हूं, मैं मीन्स मैं आत्मा हूं, ठीक है। तो आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। फिर आप कुछ चीज पढ़िए, किताब पढ़िए, तो पढ़े तो वो किताब की चीज आपके अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको मैं लिखता हूं तो लिखिए, लिखने की चीज, तो इससे क्या होगा, आपकी मानसिक शक्तियां जो है ना वो जबरदस्त बढ़ जाएगी। शारीरिक शक्ति बढ़ गई पानी पीने से, एक्सरसाइज करने से, और खाना खाने से, और आराम करने से, नींद लेने से, ठीक है। मानसिक शक्ति बढ़ गई लिखने से, पढ़ने से, वीडियो आदि सुनने से। ओके, अगर नहीं पार पड़े तो मैंने कहा फिर मानसिक के लिए कहीं एडमिशन ले लो ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, पढ़ते करते रहो। क्योंकि घर पे पढ़ने में आलस आ जाता है, और आ जाता है, काम आ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं एडमिशन ले लोगे ना तो फिर रेगुलरिटी बनी रहेगी। तीसरी है भावनात्मक शक्ति। जब आप अवेयर होगे तो आपको ये मालूम है, देखो ये दुनिया तो यूं ही करती रहती है, मुझे वो काम करना है जो मेरे लिए उपयोगी है, ठीक है ना। सेल्फ कंट्रोल, मुझे वो काम करने लिए उपयोग। अब कोई कुछ भी कहे, कोई गालियां भी आपको दे, हेलो, तो सेल्फ अवेयर होकर उस गालियों को सुनिए, और उचित लगे सुनना है पहले तो, फिर उचित लगे तो जवाब दो, नहीं तो नहीं देना है अपने को, फालतू में नहीं देना है। उन्हें गाली दे दी इसलिए अपन बराबर में गाली देना। उचित है तो गाली दो, नहीं है तो मत दो। अगर उचित हो तो गाली नहीं, थप्पड़ भी लगाओ, मगर विवेक पूर्वक पहले विचार दो। यानी जो ही कोई रिमोट कंट्रोल से आपको यानी भावनात्मक से उद्वेग कर दिया, किसी ने भावनात्मक से प्रेरित कर दिया, तो नहीं, कंट्रोल, सेल्फ अवेयर, पहले देख ही नहीं, क्रोध करो, जम के करो, मगर अपने नियंत्रण में रखते हुए उतना ही करना है जितना चाहिए अपने को, ठीक है ना। ऐसी भावनाएं, डर है तो उतने ही डरो जितना क्या है। तो इसलिए भावनात्मक रूप से आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। तो दुनिया और ये संसार है ना, समाज ने 20 तरह की आप पे डाल रखी है प्रेशर, उनसे आप बच जाओगे। आप वही कहोगे अब जो उचित लगे वो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। समाज से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, उतना ही डरो जितना वाजिब है, उतना ही समाज की मानो जितना वाजिब है। अगर पूरी समाज की मान ली तो आपको बर्बाद कर देगा, घर से ही नहीं निकलने देगा, है ना। और खास करके महिलाओं को, तो महिलाएं अगर समाज की बात मानने लग जाए तो वो घर से ही नहीं निकलने महिलाओं को। ओके, इसके बाद में आध्यात्मिक रूप से भी आप रोजाना कुछ न कुछ
15-20 मिनट ध्यान करो, 15-20 मिनट किसी मंत्र का जाप करो, या जैसा भी आप करते हो वो करो। तो इससे क्या है, आप में आत्म अनुशासन बढ़ेगा। और ये 90 दिन तक अगर आप करते रहोगे तो मेरी ये गारंटी है कि जो आपने विजन लिया है कि भाई मेरी जिंदगी में ये चीजें होनी चाहिए, वो आपके अंदर धीरे धीरे होने लग जाएगी। एक विशेष बात होगी आप में क्या, कि जो अवसर है वो आपको दिखने लग जाएंगे, और दिख के आप पकड़ लोगे उन्हें। अभी दिख तो रहे हैं पर पकड़ते नहीं है। अवसर तो अब भी आ रहे हैं पर पास में से निकल जाते हैं, बाद अरे यार आया था चला गया, पकड़ा नहीं। अब क्या करो, जब 90 दिन तक अभ्यास करोगे ना तो आप में पकड़ने की शक्ति आ जाएगी, तो आप उन अवसरों को पकड़ लोगे और समस्याएं स्वतः ही दूर होने लग जाएगी। तो आप क्या है, संतुलित जीवन जीने लग जाओगे। इसलिए विजन का महत्व है, बहुत महत्व है। विजन नहीं है तो पतन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने टारगेट नहीं बनाया, गोल नहीं बनाया, दूरदृष्टि नहीं है तो पतन है। इसलिए गोल तो बनाई है जिंदगी में, मगर गोल बना लेना पर्याप्त नहीं है, उसके ऊपर फिर डिसिप्लिन काम कीजिए, अनुशासन रूप से काम कीजिए। अगर ये दो बातें जीवन में डाल लोगे तो 90 दिन में आप में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। आप सुपर सक्सेसफुल तो नहीं बनोगे पर उस रास्ते पर चढ़ जाओगे कि ताकि देर सवेर सुपर सक्सेसफुल। आप पीक परफॉर्मर तत्काल तो नहीं बनोगे पर आप में बीजारोपण हो जाएगा तो देर सवेर बन जाओगे। आपके सारे सपने भी पूरे तो नहीं होंगे 90 दिन में, लेकिन आप उस सड़क पे चढ़ जाओगे जहां की ये पूरे होते हैं, उस पाइपलाइन में डल जाएगी जहां से आपके सपने पूरे होते हैं। मैं आपको बतला दूं, आपको ये 7 हैबिट्स के ही पार्ट्स हैं, ये आपको सिखाए जा रहे हैं। 21 सितंबर को 11 बजे हम एक वेबिनार कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें शामिल होइए। यहाँ लिंक में नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर दे लीजिए, और नहीं हो नंबर, नए नंबर हो तो ईमेल कर दीजिए। ये सब कुछ दिया हुआ है, आप ये नीचे देखेंगे ना डिस्क्रिप्शन में, तो ईमेल भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, और कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है वो भी मिल जाएंगे, और आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।